दोस्तों आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जो शनि ग्रह रेट्रोग्रेड हुए हैं इसका वृषभ राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर बनाई हुई है जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल जानकारी आपको दी थी और आज पॉइंट वाइज आपको जानकारी बताएंगे कि इसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो क्या रहेंगे, क्या रहेगी इनकी उल्टी चाल के अंदर सैटर्न की रेट्रोग्रेड पोजीशन की बड़ी भविष्यवाणियाँ। अब ये भविष्यवाणियाँ 51 भी हो सकती हैं। जी हाँ, 51। अभी मैं कोई स्क्रिप्टेड तो बोल नहीं रहा, आपके सामने बोलूँगा, काउंट करता रहूँगा, कोशिश रहेगी कि 51 तक हो, नहीं तो जितनी भी होंगी उतनी आपको बता दूँगा। तो वीडियो को पूरा सुनना। मैंने मेष राशि की भी भविष्यवाणी करी थी रेट्रोग्रेड शनि की और उसमें मैंने पूरी 51 भविष्यवाणियाँ आपको बताई थी। तो आज आपसे सबसे पहले ये बात करेंगे कि शनि ग्रह आपको इस कुंडली चार्ट के अंदर दिखाई दे रहे होंगे कि ये वृष लिखा हुआ है और यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ 11 नंबर में शनि रेट्रोग्रेड चाल में है और यहाँ रह करके ये आपके लिए क्या बड़े 21 बदलाव जीवन के अंदर लेकर के आएंगे ये जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले कि ये कहाँ बैठे हैं, ये बैठे हैं आपके 10th हाउस पर, कर्म भाव के ऊपर। तो पहली भविष्यवाणी ये है कि इनके रेट्रोग्रेड होने से ये मित्र व्रत धर्म का पालन करेंगे क्योंकि ये इनके वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और ये शनि के मित्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए फर्स्ट भविष्यवाणी है कि आपके आजीविका के जो संसाधन हैं वो बढ़ेंगे। सेकंड भविष्यवाणी है कि आपकी राज्य के अंदर प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनेंगे और इनफैक्ट आपको अगस्त सितंबर के अंदर काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल सकता है प्रमोशन ट्रांसफ़र के दृष्टिकोण से। थर्ड भविष्यवाणी ये कहती है कि आपको पदोन्नति के लाभ प्राप्त होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको कोई अच्छा पद मिल सकता है अगस्त सितंबर और अक्टूबर के दौरान। अगर आपके प्रमोशन ट्रांसफ़र ड्यू हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको नौकरी के दृष्टिकोण से कुछ सहूलियत मिलती हुई नज़र आ रही है अगस्त महीने से। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर आप व्यवसाय में हैं और आप कोई लोहे से, मेटल से, एल्यूमिनियम से, ऐसी चीज़ों से या माइनिंग से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, दालों से रिलेटेड, ऐसा कल पुर्जे का, स्पेयर पार्ट्स का, मशीनरी वर्क, अधीनस्थ कर्मचारी से ताल्लुकात रखते हैं आप, तो ये पांचवी भविष्यवाणी आपके लिए अच्छी और सच साबित हो सकती है। छठी भविष्यवाणी ये कहती है कि आपको विदेश गमन के अवसर प्राप्त होते नज़र आ रहे हैं। फॉरेन से आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होगा। अभी 6 भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। 7वें नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि जो आपकी आजीविका के संसाधन हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, बखूबी मात्रा के अंदर होगी। ऐसा ग्रह गोचर यहाँ दिखाई पड़ता है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट भविष्यवाणी की बात करूँ 8वें नंबर की, तो यही कहना चाहूँगा कि कार्य सिद्धि का बड़ा सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बना हुआ है, यानी कि कार्य बनेंगे और शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर मैं ये कहूँगा कि आपकी नेतृत्व क्षमता, यानी कि आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो आपके कार्य की क्षमता है, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, वो और ज़्यादा निखर के आएगी। उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट पॉइंट जो कि 10 नंबर का रहेगा, वो है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से हानि हो सकती है। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारी 10 भविष्यवाणियाँ हुई। अब 11 नंबर पर मैं आपसे भविष्यवाणी करूँगा विशेष रूप से कि पैरों से दर्द से संबंधित या जांघों से संबंधित विकार आपको चल रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी तनावकारी हो सकता है। अभी फ़िलहाल हमारी 11 भविष्यवाणियाँ तो पूरी हो चुकी हैं। अब बात करते हैं 12वें नंबर की, और 12वें नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि आपका जो धन खर्च है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। 12 हो गई। 13 नंबर ये कहता है कि आपके ऊपर कोई सरकारी दंड लग सकता है, कोई आप मुकदमेबाजी में उलझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि स्वास्थ्य रूप से दोनों पैरों के अंदर आपको तकलीफ बनती हुई नजर आ रही है। 15 नंबर की भविष्यवाणी ये कहती है कि आपको शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है, यानी कि जो एनिमीज हैं आपके वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ग्रह योग यहाँ दिखाई पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भारी जो स्थान है, यानी कि 16 नंबर का, उन पर आपको
जाने से या अनजान जगहों पर जाने से या रहस्यमयी जगहों पर जाने से आपको बचना चाहिए। ये 16 नंबर पर मैं आपसे कहूँगा। 17 नंबर पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको आँखों से संबंधित कोई कष्ट चल रहा है तो आपके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ पर अलर्ट ही करना चाहूँगा, और बाईं आँख का विशेष रूप से, बाईं का मतलब होता है लेफ़्ट आई, तो लेफ़्ट आई का विशेष ध्यान रखना होगा। अभी हमारी हो चुकी हैं 17 भविष्यवाणी। 18 नंबर पर मैं बोलूँगा कि आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा 19 नंबर। वो ये कहता है कि कोई गुप्त संबंध आपके चल रहे हैं, आपका कोई अफेयर चल रहा है, आपका कुछ भी ऐसा कोई संबंध है तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अभी हमारी जो बात है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर 12 और 3 15, 15 और 3 18 और 1 19। अब बात करते हैं 20वें नंबर की। वो ये कहता है कि आपको विशेष रूप से ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो आपका अहित ज़्यादा चाहते हैं, जो आपके लिए गुप्त शत्रु के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 20 भविष्यवाणियाँ हो चुकी हैं। अब 21 नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा विशेष रूप से कर्ज की, कि नया कर्जा लेने से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको बचना चाहिए। तो अब हमारी 21 भविष्यवाणियाँ तो हो चुकी हैं पूरी। 22वें नंबर पर अब मूव करते हैं। वो ये कहता है 22 नंबर कि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, इसीलिए ब्लाइंड फेथ करके मत चलिएगा, ये मेरा आग्रह आपको ज़रूर मानना चाहिए। 23 नंबर की जो भविष्यवाणी है वो ये कहती है कि आपको तलवों में कष्ट हो सकता है पैर के, उस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 23 भी हो गई, 24 नंबर की। 24 ये कहता है आपका कि आपको वाणी पर संयम रखना है और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। 24 भविष्यवाणियाँ अभी तक हमने आपसे डिस्कशन करी। अब मैं आता हूँ 25 नंबर पर। 25 नंबर ये कहता है आपके लिए कि आपको इस वक्री शनि के अंदर 25वें नंबर पर माता को कष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए अब उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। 26 नंबर आपके लिए कहता है कि स्थायी संपत्ति से रिलेटेड आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। यानी कि कोई आपकी जो भी स्थायी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इससे रिलेटेड अगर आप कोई डील वगैरह करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 27 नंबर ये कहता है आपको कि मकान का और जायदाद का, इसका लेन देन आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। 28 नंबर ये कहता है कि सवारी का सुख आपको सोच समझ के करना चाहिए, हतोत्साहित होकर के कोई आपको डिसीजन नहीं लेना। 24 और 3 27, 27 और 1 28। अब 29 नंबर की बात करते हैं। आपको बाग बगीचा, खेत खलियान, ऐसी सब चीज़ों से बचना हो, बड़े काम इनसे रिलेटेड करने से बचना होगा। यानी कि दोस्तों 27वां नंबर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर ये कहता है कि अगर आपको छाती से रिलेटेड कोई विकार चल रहा है तो आपको बचना होगा, बहुत विशेष रूप से बचना होगा। अभी ये मैं इसलिए भी आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा आपके ग्रह कहते हैं, ग्रहों का प्रभाव इस शरीर के ऊपर सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विशेष काम करने हैं तो वो आपको बाद में ही करने चाहिए, अभी टाल देने चाहिए। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में, और वो रहेगा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ। इस घर में आपको पहला पॉइंट ये कहता है कि विवाह सुख में कमी होगी। दूसरा पॉइंट इसके बाद नेक्स्ट वाला ये कहता है कि आपको अपने जीवन साथी से कोई कष्ट हो सकता है। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने व्यापारिक पार्टनर, साझेदार से कोई नुकसान हो सकता है। इसके बाद का पॉइंट ये कहता है कि आपको कोई दैनिक इनकम में कमी आ सकती है, या आपको वाद विवाद, कलह कलेश ऐसी चीज़ों में उलझना पड़ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि विदेशों से संबंधित आपको कार्य यहाँ पर शुभ रूप में घटित होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर जीवन साथी के साथ जाना चाहते हैं तो उसके योग
कम है, इंडिविजुअली योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप लघु यात्राएं करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये है वक्री शनि का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। सावन का महीना अब शुरू होने जा रहा है, इसमें रुद्राभिषेक करने का बड़ा विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सावन महीने में रुद्राक्ष धारण करने के लिए अच्छी क्वालिटी के जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, उस जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो अब आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।